अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई, मेरी ज़िंदगी में चेंजेस किस तरह आए और कैसे अपने आप को मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन की तरह देखती हूँ आज। है ना, हम जब एक आइडियोलॉजी में होते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता और हम कंफ्यूज्ड होते हैं लाइफ में, तब हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती। जैसे कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो आपसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था कि एक पीरियड ऑफ लाइफ था जहाँ मैं डिप्रेस्ड थी, जहाँ पे मुझे एंजाइटी इश्यूज़ थे और वो डिप्रेशन सिर्फ मुझ तक था क्योंकि मैंने किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं किया था व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। और वो लाइफ का जो एक पार्ट था, उससे आज मुझे पता चलता है कि मेंटल हेल्थ इंसान का कितना इम्पोर्टेंट होता है। और सिर्फ खुद की ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा नहीं चाहिए होता है मेंटल हेल्थ को अनस्टेबल होने के लिए। मेंटल हेल्थ कोई भी पॉइंट पे आपका गिर सकता है या कोई भी पॉइंट पे कहते हैं ना अनस्टेबल हो सकता है कि जो सराउंडिंग के जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं या सराउंडिंग जो आपके लोग होते हैं उनके साथ अगर कुछ हो जाता है, तभी किसी इंसान के दिमाग पे असर कर जाता है और वो इंसान डिप्रेस हो जाता है। तो डिप्रेशन के अनगिनत रीज़न्स होते हैं और मेंटल हेल्थ हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम मेंटली स्टेबल रहे, क्योंकि ये चीज़ फिज़िकली इंसान जज नहीं कर सकता कि ये इंसान डिप्रेशन में है या नहीं है। फिज़िकली वो आपको कम्प्लीटली नॉर्मल लगेगा, बट वो बोलते ना किस दौर से गुज़र रहा है या बोलते ना किस डिफ़िकल्टी में है, उसका अंदाज़ा हम उसे देखकर नहीं लगा सकते। तो वो जो एक पीरियड था मेरी लाइफ में, उसके बाद जब वो गुज़र गया, जब वो ख़त्म नहीं हुआ था बट वो गुज़र गया था और वो एक थोड़ा सा पीछे हुआ था, तब उसके बाद मेरा रवैया लोगों से टोटली चेंज हो गया था। आप कह सकते हैं कि आई वॉज कम्प्लीटली एरोगेंट, ओवर एम्बिशियस। मैंने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं की थी और मुझे अर्न करना था और मेरे अंदर एक ज़िद थी कि आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अर्निंग। आई हैडेंट इवन कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन और वो ज़िद इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मुझे सिर्फ यही दिखता था कि नहीं, मुझे अर्न करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई खुदा ही नहीं होता है तो आप दूसरी चीज़ों में खुदा ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग पैसों में ढूंढते हैं, कुछ लोग ईगो में ढूंढते हैं, कुछ लोग कहीं भी ढूंढते हैं। आपके पास जब कोई अल्लाह नहीं होता, आपके पास जब कुछ फॉलो करने के लिए नहीं होता, आपकी लाइफ में कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, तो आप हर उस गलत चीज़ के पीछे भागने लगते हैं जो आपको एंगेज रख सकती है, बिज़ी रख सकती है। तो मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक तरीके का क्रेज़ था। इस चीज़ से मैं तब निकली जब मैंने एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी देखी जिनकी लाइफ में हर वो चीज़ मौजूद है। बोलते ना, एक इंसान को खुश रहने के लिए ज़रूरी होता है और कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी होती है, और जो उनका ग्रेटफुल होने का तरीका होता है, जो उनका शुक्र करने का अंदाज़ होता है, जो उनका ज़िंदगी जीने का अंदाज़ होता है, उससे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। जो मैंने अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ को देखकर समझा, जो मैंने उनकी लाइफ को देखकर इंस्पायर हुई, इन्फ्लुएंस हुई मैं, कि इन लोगों के पास सिर्फ ये लोग एक दूसरे के साथ इतना खुश रह सकते हैं, तो मैं भी अपनी लाइफ में वो पीस ढूंढ सकती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ढूंढ सकती हूँ। और ये चीज़ कोई बोलता है ना, किसी के पीछे भागने से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से या कोई लेवल पे पहुंचकर मुझे हासिल नहीं होगी। जब मैंने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि जिस फैमिली को मैं देख रही थी, जिस पर्सन को मैं देख रही थी, दे वर रियल मुस्लिम्स। वो लोग मुस्लिम्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थे, क्योंकि वो लोग हर बात में शुक्र अदा करते थे। उनके पास एक छोटी सी चीज़ भी आती थी तो भी वो शुक्र अदा करते थे। तो वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह से वो लोग खुश थे, वो लोग उनकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता था तो भी वो लोग शुक्र अदा करते थे, अगर कोई मुश्किल आती थी तो भी वो लोग सब्र कर लेते थे।
और वो जो मेंटालिटी थी उससे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गई थी, उससे मैं काफ़ी अफेक्ट हो गई थी और उससे मुझे काफ़ी खुशी मिलने लगी थी। और हो सकता है कि कहते हैं ना कि वो जो उनको मैंने देखा था, उस फैमिली को मैंने देखा था, जिस फैमिली का हिस्सा आज मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो फैमिली ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं ये सोचने लगी कि ऐसी तो क्या चीज़ है, फैमिली तो हमारी भी होती है, इनमें क्या अलग है और मुझ में क्या अलग है। और वो चीज़ थी इस्लाम, वो चीज़ थी कलमा, वो चीज़ थी अल्लाह की मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में। वो चीज़ थी कि अल्लाह का खौफ जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, जब हम समझने लगते हैं कि अल्लाह से ऊपर कोई ज़ात नहीं है और अल्लाह से बढ़कर कोई ज़ात नहीं है, तब हम ज़िंदगी में असल सुकून पाते हैं। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स को मैं जानती हूँ, जो लोग हैं मुस्लिम्स, बट उन लोगों की लाइफस्टाइल को देख के आप बिल्कुल नहीं ऐसा आपको लगेगा कि ये लोग मुस्लिम्स हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों लोग इस्लाम को और इस्लाम फॉलो करने को बैकवर्ड समझते हैं या ऐसा कुछ समझते हैं जो सोसाइटी में मैच नहीं होता। आप 5 टाइम्स का प्रेयर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, रोज़ा रखना, और जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, इस सब को फॉलो करके आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप सोसाइटी में पीछे हो जाओगे? क्योंकि जो लोग जो दूसरी कम्युनिटीज़ को या दूसरे रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं या जो एथिस्ट होते हैं, वो लोग यही सारी चीज़ें देखकर, यही जो मुस्लिम्स का जो वे ऑफ लिविंग होता है, वही देखकर तो इस्लाम की तरफ खींचे चले आते हैं। तो आप मुस्लिम्स होकर क्यों उस चीज़ को हाइड करते, क्यों उस चीज़ को कवर करते हैं? हमारा रिलीजन, हमारा बोलते हैं ना, एक रीज़न है जिससे हमें प्राउड फील करना चाहिए। इस्लाम मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। इस्लाम को जब आप समझते हैं ना, तो वो पीस और वो ट्रैंक्विलिटी आपको मिल जाती है जो आपको दुनिया की दौलत से नहीं मिल सकती। या बोलते हैं ना, कोई इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो आपको एक सजदा दे सकता है, जो आपको अल्लाह के सामने झुकना दे सकता है। अल्लाह पर जो यकीदा होता है वो मुकम्मल तब होता है जब इंसान अपने आप को अल्लाह को सौंप देता है, जो मैंने किया था। जब मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, मैं अपनी लाइफ में कहाँ जाऊं, और मुझे बहुत सारे आंसर्स चाहिए थे अपनी लाइफ में। वो सारे आंसर्स तब मुकम्मल हुए जब मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो अल्लाह ही है जो ये पूरी दुनिया चला रहा है, और वो अल्लाह ही है जिसके पास हमें लौट कर जाना है। तो ये एहसास जब हमारा आ जाता है ना दिल में, तो सारा डिप्रेशन, सारी मुश्किलें, सारी दुनिया की चीज़ें फेल हो जाती है उसके आगे, क्योंकि आपका यकीदा इतना मजबूत हो जाता है, आपका यकीदा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका ईमान मुकम्मल हो जाता है। तो ये एक बोलता है ना, एक ग्लिम्स था मेरी लाइफ का, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। और अगर इसमें से कोई भी बात है जो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे भी मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद, अस्सलाम वालेकुम।